जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो? सब मस्त हो गए, पढ़ाई में व्यस्त हो गए। साथियों, आज की क्लास में पासे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो सब रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो साथियों, जिससे कि आपके डाउट यही कंप्लीट हो जाए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप दोबारा पासे से संबंधित आपको वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साथियों, तो सबसे पहले बात करते हैं एक पासा। देखिए साथियों, अगर आपको एग्जाम में केवल एक ही पासा मिले, मान लो कोई एग्जाम है और उसमें आपको केवल एक पासा मिलता है और उसमें पूछता है, इधर डिजिट दे दिया, जैसे 2 दे दिया, इधर 4 दे दिया, ठीक है, और इधर आपको एक डिजिट दे दिया। साथियों, अब इसमें आपको पूछता है कि 4 के विपरीत सतह पर, 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो आप आराम से बता सकते हैं। साथियों, इस पासे के अंदर जैसे कि आपको एग्जाम में केवल एक ही पासा मिलेगा, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता रखना है कि आमने सामने की दो डिजिट होती है ना, एक पासे में आमने सामने दो डिजिट होगी ना, उनका योग क्या होगा, 7 होगा। यानी 2 डिजिट का योग, विपरीत दोनों विपरीत सतह की यानी आमने सामने दोनों विपरीत सतह, यानी जैसे ये 4 है, इसके जो विपरीत होगी ना, उन दोनों का योग क्या होगा, 7 होगा। जैसे कि ये 4 है, इसके जो विपरीत सतह पे है वो क्या आएगा, 3 आएगा, जब जाकर क्या होगा, 7 हो जाएगा। यानी दोनों का, इसका और इसके जो विपरीत होगी ना, इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जिस हम आराम से निकाल सकते हो। 4 के विपरीत क्या आ गया, 7। इसी प्रकार अगर 2 के विपरीत पूछता ना, तो क्या करना था अपने को, 2 प्लस ऐसी संख्या जोड़िए कि जिनका दोनों डिजिट का योग क्या हो, 7 हो जाए। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। तो इससे समझ में आ गया कि 2 के विपरीत क्या आ गया, 5 आ गया। 4 के विपरीत 3 आ गया, 2 के विपरीत 5 आ गया। क्यों आया 5? क्योंकि ये दो आमने सामने जो दो डिजिट होगी ना, उन दोनों का योग क्या होना चाहिए, केवल 7 होना चाहिए। इसका जो मेन उद्देश्य है, केवल आपको एक पासा दे और उसमें पूछे कि 4 के विपरीत क्या, तो आप आराम से बता सकते हैं। क्योंकि 4 के विपरीत वाली संख्या होगी, उन दोनों को डिजिट का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। उसी प्रकार मैंने बताया कि 4 इसके विपरीत जो सतह होगी उसमें क्या आएगा, 3 आएगा, फिर दोनों का योग क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इस प्रकार आराम से कर सकते हैं एक पासा वाला क्वेश्चन। तो साथियों, इसमें कर सकते हैं। फिर आपको पूछे कि 1 के विपरीत के डिजिट पर क्या होगा, 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो 1 प्लस 6 बराबर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 6 होगा। 1 के विपरीत सतह पर 6 हो गया, 2 के विपरीत पर 5 हो गया, 4 के विपरीत पर 3 हो गया। यानी इन दो आमने सामने दो डिजिट होगी ना, उन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये ध्यान रखना आपको सबसे पहले। तो साथियों, ये तो मैंने एक पासे का समझाने की कोशिश की है। अब दो पासा की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम है, उसमें आपको पासा देते हैं, जैसे 2 पासा मिल गए, ठीक है। ये पासा मिल गया, तो ये ऊपर वाला हो गया, ये बाएं हो गया, ये सामने हो गया, ठीक है, फ्रंट हो गया, ठीक है। बात कर लेते हैं इसमें। तो आपको इसमें दे दिया 3 दे दिया, इसमें 2 दे दिया और इसमें 4 दे दिया, ठीक है। इसमें 2 3 4 दे दिया, ठीक है। और इसमें आपको 1 दे दिया, इसमें 6 दे दिया और इसमें 2 दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। 4 की जो विपरीत सतह होगी ना, उसके क्या होगा ना, तो आपको इसमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर 2 पासा देता है और ऐसे करता है ना, तो इसमें आपको कोई नहीं करना, आपको ये देखना है कि दोनों पासों के अंदर वह संख्या देखो कि जो सेम है। तो आप देखते हैं कि इसमें और इस पासे में है, वो संख्या दिख रही है अपने को 2 इसमें भी सेम आ रहा है, 2 इसमें भी सेम आ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको एक ऐसा डब्बा बना देना है, बिना कुछ पूछे आपको ऐसा डब्बा बनाना है और उसमें ऐसे लाइन खींचनी है और उसमें 3 डब्बे बनाने, 1 2 और 1 2 और 3 डब्बे हो गए साथियों। अब कुछ नहीं करना है कि इसमें देखो आप, ये 2 आया, इसको लिख दो यहाँ पे 2। अब क्या करना है, इसमें घड़ी की दिशा में घुमाओ इसको, ऐसे। घड़ी कैसे घूमती है, बाएं, दाएं से बाएं घूमती है ना, तो ऐसे घुमाओ। फिर इसके जो साम 2 के पास में जो होगा ना, उसमें लिखेंगे 3, ऐसे। फिर इसको घड़ी में घुमाए, क्या आएगा, 4। ये हो गया इस पासे का, यानी इस पासे में क्या है, वो संख्या पकड़ेगी जो दोनों पासों के अंदर सेम होगी ना, उस संख्या को सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे हम। फिर उसके बाद में ऐसे करेंगे, तो फिर घड़ी की दिशा में चलाने के बाद में 3 आया, फिर यहाँ पे 3 कर दिया, फिर घड़ी की दिशा में चलाई, क्या आ गया, 4 आ गया, तो इसमें 4 हो गए। अब इसमें भी ये करना आपको, इस 2 को पकड़ लो, 2 को यहाँ पे लिख दो, फिर इसको घड़ी की दिशा में घुमाओ, ठीक है, घड़ी की दिशा में घुमाए तो 6 आ गया। फिर इसको भी घड़ी की दिशा में घुमाओ, क्या आ गया, 1 आ गया। अब आप ये देखिए कि एक पासा होगा तो उसमें 2 डिजिट एक साथ आमने सामने नहीं हो सकती है, एक डिजिट आमने सामने नहीं हो सकती। जैसे 2 है तो 2 के विपरीत 2 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप वो संख्या देखिए जो इसमें नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं कि 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, 6 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 नहीं है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 5 होगा, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि एक डिजिट 2 बार नहीं आ सकती आमने सामने, ठीक है।
2 के विपरीत सतह पर क्या आ गया 5 आ गया, 3 के विपरीत सतह पर क्या आ गया 6 आ गया, 4 के विपरीत सतह पर क्या आ गया 1 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है आपको 4 के विपरीत सतह पर क्या है 1 आ गया। ठीक है, तो ये दो पासों को आप ऐसे निकाल सकते हो साथियों। समझ में आ गया दो पासा का? तो कुछ नहीं, दो पासे के अंदर ये संख्या दे देगा आपको, फिर उसमें पूछेगा कि भाई इसकी विपरीत सतह पर क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि वो संख्या पकड़नी जो दोनों पासों के अंदर सेम है। तो इसमें देखेगा कि 2 सेम है, इसमें भी 2 सेम है, 2 सेम है तो इसमें पहले डब्बा बना देगा ऐसे, 3 डब्बे ऊपर 3 डब्बे नीचे। फिर पहले पासे में तो तीनों डब्बे हो गए ना, तो वो पहले पासे के हो गए, दूसरे डब्बे 3 हो गए ना, वो दूसरे पासे के हो गए। फिर हमने इस पासे को पकड़ा 2 को, फिर इसको घड़ी की दिशा में घुमाया फिर 3, फिर इसको घड़ी की दिशा में घुमाया 4। ठीक है, ये पासा कंप्लीट हो गया ये, है ना। फिर इसमें भी यही संख्या पकड़ी 2, फिर इसको घड़ी की दिशा में घुमाया 6, फिर इसको घड़ी की दिशा में घुमाया 1। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें 2 पासा 2 है, 2 डिजिट के सामने विपरीत सतह पर 2, एक पासा 2, मतलब 2 सतह एक साथ नहीं आ सकती। जैसे कि 2 है, 2 के विपरीत 2 कभी नहीं आ सकता। ठीक है साथियों, तो 2 के विपरीत क्या आएगा, जो इस संख्या इसमें नहीं दे रखी तो वो आएगी, तो 5 आ गया। ठीक है, क्योंकि 5 2 के विपरीत आ गया, 3 6 के 2 5 के विपरीत आ गया, 3 6 के विपरीत आ गया, 4 1 के विपरीत आ गया। ठीक है, आपको कोई भी पूछ ले आप आराम से बता सकते हैं। आपने कोई भी पूछे कि 5 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, आप आराम से बता सकते हैं। आपके समझ में आ गया तो साथियों अब ये तो आपको समझा नहीं है एक बार फिर से। अब हम करते हैं प्रैक्टिस, यानी मैं 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा कि जो कि आप अच्छे से समझ में आ जाएगी, जैसे कि आप फ्यूचर में कभी भी पासा का टॉपिक खोलो तो आराम से कर सकते हो, और ये हर एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन कराता हूँ जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो सबसे पहले एक पासा की बात करेंगे अपन। तो एक पासा मान लिया मैंने, ये एक पासा बना लिया, ये हो गया इसकी बाएं, ये हो गया ऊपर और ये हो गया सामने। ठीक है, सामने फ्रंट हो गया। अब इसमें दे रखा है कि 3, यानी ऊपर तो 3 दे रखा है, इसमें दे रखा है 5, इसमें दे रखा है 6। अब अपने को इसमें पूछ रहा है कि 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 3 के विपरीत फलक, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, अपने को ये पूछ रहा है। तो हम आराम से बता सकते हैं। कैसे? आपको मैं बताया था कि अगर आपको एक पासा देना तो एक पासे में क्या होता है कि जो आमने सामने यानी जो विपरीत सतह होगी ना, यानी जो 3 दे देगा उसके जो विपरीत फलक होगा ना, उन दोनों डिजिट का योग क्या होगा 7 होगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं 5 के विपरीत क्या सतह आएगी, ये आपको पता होगा। यानी जो 5 के विपरीत आएगी ना, उन दोनों को जोड़ क्या होना चाहिए 7 आना चाहिए, ये पता लग गया आपको। 3 के विपरीत जो सतह होगी ना, उन दोनों डिजिट का योग क्या होगा 7 होगा। उसी प्रकार 6 के विपरीत जो डिजिट होगी ना, उन दोनों का योग क्या होगा 7 होगा। ठीक है, तो 5 में क्या संख्या जोड़ेगी 7 आ जाए, 2 आ जाए, 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया, मतलब 5 के विपरीत जो सतह होगी ना वो क्या होगी 2 होगी। ठीक है, और 3 के विपरीत जो सतह होगी वो क्या होगी 4 होगी। 6 के विपरीत जो सतह होगी वो 1 होगी। आपको समझ में आ रहा है कि क्योंकि 6 के विपरीत 1 क्यों रह रहा है, क्योंकि इन दोनों डिजिट का योग क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। यानी आमने सामने की जो 2 डिजिट होगी ना, उन दोनों का योग क्या आना चाहिए 7 होना चाहिए। तो 3 के विपरीत जो फलक होगा ना, उन दोनों फलकों का योग क्या होगा 7 होगा। तो 5 + 2 क्या हो गया 7 हो गया। तो 5 के विपरीत सतह पर क्या आ गया 2 आ गया। 3 के विपरीत सतह पर क्या आ गया 4 आ गया। 3 के विपरीत फलक क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का योग क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो ये एक पासे के अंदर तो आराम से हम बता दिए ये, और 6 के विपरीत सतह पर 1 आ गया। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा साथियों ये एक पासा। अब सेकंड पर्सन की बात करते हैं अपन। तो इसमें सेकंड पर्सन में पासे दे रखे हैं। साथियों पासा कैसा भी बना लेना, कोई नहीं पूछता कि पासा कैसा है, अपना उत्तर करेक्ट आना चाहिए, बस ये अपने ये से मतलब है। तो साथियों पहले पासे में इसमें दे रखा है, टॉप पे दे रखा है 2, और सामने दे रखा है 3, और इधर दे रखा है 5, इसमें दे रखा है 5, इसमें दे रखा है 2, इसमें दे रहा है 4। अब इसमें पर्सन में पूछ रहा है कि 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब ये पूछा 3 के विपरीत। अब आप इसमें सबसे पहले ये संख्या देखेंगे जो सेम संख्या है, सबसे पहले आपको देखना है सेम संख्या। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2 सेम है, इसमें भी 2 सेम है, लेकिन एक बात और देखिए इसमें 5 सेम है, इसमें भी 5 सेम है। यानी जो संख्या सेम आ जाए ना वो संख्या कट जाती है। तो इसमें 2 5 से गया, 2 5 गया, 2 5 से क्या गया 2 5 गया। अब अपने को क्या पूछ रहा है 3 पूछ रहा है ना, 3 पूछ रहा है ना, 3 के विपरीत क्या बच गया सीधा सा 4 बच गया।
यानी जो संख्या कट रही है ना उनको काटना आपको, और जो बच जाएगी वो उसके विपरीत होगा। ठीक है, तो 3 की विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि 2 5 से 2 5 गए। ठीक है, क्योंकि दो संख्या सेम आ गया। अगर एक संख्या सेम होती ना तो फिर वही घड़ी वाला सिस्टम लगाते, ऐसे घड़ी की दिशा में घुमाते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो 3 की विपरीत सतह पर क्या हो गया, 4 हो गया। अब आगे तीसरा क्वेश्चन से बात करते हैं। तो आगे इसमें तीसरा प्रश्न दे रखा है, ये एक पासा दे दिया इसने बना के ना। तो इस पासे में ये दे रहा है 1 5 और 3, दूसरे पासे में दे रखा है 3 2 और 5। ये 3 है, ये 5 है और ये 2 है। ठीक है, अब इसमें भी देख रहा है, और इसमें क्या पूछ रहा है अपने को, इसमें अपने को पूछ रहा है 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, यानी 2 के विपरीत जो फलक होगा ना वो क्या होगा। तो हम बात कर लेते हैं इस पासे के बारे में। तो इस पासे में आप देखिए कि सेम संख्या देखनी, सबसे पहले क्या करना आपको, वो सेम संख्या देखने। तो अपने को देख पा रहे हैं कि इसके अंदर 3 5 आ रहा है, इसमें भी 3 5 आ रहा है ना। तो क्या करना है, अभी बताया था मैं, काटना डायरेक्ट। 3 5 से 3 5 गया, क्या बच गया 1, इधर बच गया 2। अब सीधी सी बात है कि 1 के विपरीत हो गया 2 और 2 के विपरीत हो गए, तो 2 के विपरीत फलक क्या आ गया, 1 आ गया। ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। ये दो पासा आपके समझ में आ गया अच्छे से। अब आगे बिंदु वाला बात कर लेते हैं, बिंदु की। जैसे कि ये पासा एक दे रखा है, इसमें 2 पासे दे रखा है। तो इस पासे में दे रखा है एक बिंदु तो दे रखा है ऊपर, यानी एक बिंदु ऊपर दे रखा है, 6 बिंदु इधर दे रखा है, 6 बिंदु तो इधर दे रखा है, एक बिंदु ऊपर दे रखा है। ठीक है, और 3 बिंदु इधर दे रखा है, और इधर वाले इधर वाले में 2 दे रखा है ऊपर, और 5 दे रखा है इसमें टोटल, और इधर दे रखा है 3। और पूछ रहा है कि 2 बिंदु तो ऊपर कितने बिंदु होंगे, यानी 2 बिंदु है तो ऊपर इसके विपरीत सतह पर कौन से बिंदु होगा, विपरीत सतह पर, विपरीत सतह पर कौन सा फलक होगा, या 2 बिंदु होंगे। 2 बिंदु दे रखा है और इन 2 बिंदु के विपरीत फलक पर कौन सा बिंदु होगा, ये पता करना आपको। तो सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों में सेम संख्या देखनी है। तो आप है ना ये बिंदु की संख्या, बिंदु की जगह है ना संख्या भी लिख सकते हो। तो साथियों हम मान लो ये 6 बिंदु है तो इसी तरह 6 लिख लो, एक बिंदु तो 1 लिख लो, 3 बिंदु है तो 3 लिख लो, इसी प्रकार इसमें 2 बिंदु 2 लिख लो, इसमें कितने हैं 5 बिंदु 5 लिख लो, इसमें 3 है। अब आप देखो ये सेम क्या दिख रहा है, सेम देखो। तो साथियों आप देख रहे हैं इसमें भी 5 3 है, 5 3, इसमें 5 मतलब इसमें 6 बिंदु है, साथियों 6 बिंदु, सॉरी इसके अंदर क्या है 6 बिंदु है, 3 नीचे और 3 ऊपर है, इसमें क्या है 5 बिंदु है। ठीक है, अब आप सेम संख्या देखिए इसमें, तो इधर देख पा रहे हैं कि 1 बिंदु है, इधर 2 बिंदु है, इधर 6 बिंदु है, इधर 5 बिंदु है, इधर 3 बिंदु है, इधर 3 बिंदु है। तो दोनों में क्या सेम सीखा, 3 बिंदु दिखा ना, 3 बिंदु दिखा ना, 3 बिंदु को पकड़ो। ठीक है, 3 बिंदु को पकड़ो। तो आप संख्या मतलब को यहाँ पे डब्बा बना लो एक, वही पहले वाला बताया था कि 3 डब्बे बनाने हैं आपको और एक बीच में से लाइन। ठीक है, अब पहले इसकी बात करेंगे। तो इसमें 3 बिंदु है, तो 3 बिंदु मतलब आप तो संख्या लिख लो, 3 बिंदु, इसके विपरीत घड़ी की दिशा में चलना। तो घड़ी की दिशा में चले तो कितने बिंदु आ गए, 6 बिंदु। फिर घड़ी की दिशा में चले तो कितने बिंदु हो गया, 1 बिंदु, ये एक बिंदु हो गया। ठीक है, इसमें ये 3 पकड़ लिया इसको, ये 3 हो गया। फिर इसको घड़ी की दिशा में घुमा दिया, कितना आ गया 5 बिंदु। ठीक है, फिर इसको घड़ी की दिशा में कितने 2 बिंदु आ गए। अब ये देखो कि 3 के विपरीत 3 बिंदु आ नहीं सकते एक साथ। ठीक है, तो वो संख्या जो इसमें नहीं आई है वो संख्या देखो, तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 बिंदु आ जाएंगे। तो अपने को किसके विपरीत पूछ रहा है, 2 बिंदु के विपरीत। तो ये रहे 2 बिंदु, तो 2 बिंदु है तो इसके विपरीत कितने बिंदु आएंगे, 1 बिंदु आएगा। ठीक है, तो आप है ना संख्या लिखकर भी कर सकते हो इन बिंदुओं को। तो 2 बिंदु के विपरीत कौन सा बिंदु आएगा, 1 बिंदु आएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से आपको दोबारा समझा दूं कि इसमें 3 बिंदु है, इसमें 6 बिंदु है, इसमें 1 बिंदु है। ठीक है, तो आप इसमें संख्या लिख सकते हो, जैसे 1 नीचे हो गया 6, इधर हो गया 3। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, पासा बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और इसमें 2 बिंदु आप ऊपर लिख लिए और 5 बिंदु नीचे है और 3 बिंदु इधर है। अब आप देखो कि दोनों में सेम संख्या देख रहे हैं, सेम इसमें 3 दिख रहा है, सेम इसमें 3 दिख रहा है। फिर आपको ऐसे डब्बा सारणी बनानी है। सारणी के अंदर क्या है, सबसे पहले इस पासे की 3 संख्या वो लिख लो, फिर इसको घड़ी की दिशा में घुमाओ, फिर इसके सामने वाली वहां पे वो लिख लो 6, फिर इसको घड़ी की दिशा में घुमाओ 1।
ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी यही करना है, 3 आ गया, फिर इसको भी घड़ी की दिशा में घुमाए 5 आ गया, फिर 5 के विपरीत घड़ी की दिशा में घुमाए 2 आ गया। अब आपको पूछ रहा है कि दो बिंदु दे रखा है, दो बिंदु के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो दो बिंदु है, ये दो बिंदु की संख्या, ये संख्या लिख रखा हमने बिंदु है लेकिन है ना, तो इसके विपरीत एक बिंदु है, तो यानी एक बिंदु आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के बिंदु वाले क्वेश्चंस भी आप आराम से कर सकते हो संख्या लिखकर। ये अपने 4 क्वेश्चंस हो गए, ये 5 क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हुए अपन 5वें क्वेश्चन में बात करेंगे हम। 3 पासा दे रखा अपने को, तो आप डायरेक्ट ऐसे संख्या लिख लो, पासे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आराम से समझ में आ जाएगा। ये ऊपर का हो गया, ये सामने का हो गया और ये बगल वाला हो गया। ठीक है, बाय हो गया। ठीक है, 6 1 4 और ये दूसरा पासा इसमें देगा 5 3 और 6। ठीक है, और ये है तीसरा पासा, इसमें दे रखा 4 1 और 2। अब साथियों सबसे पहले आपको क्या करना है, इन पासों के अंदर ये संख्या देखेंगे, दो संख्या जो सेम सेम है ना वो कट जाएगी। तो देखो इसमें 6 4 1 5 3 6 1 2। अब इसमें देख रहे हो आप, इसमें 1 4 आ रहा है, इसमें भी 1 4 आ रहा है। अब सबसे पहले आपको ये पता करना है कि पूछ क्या रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है अपने को। तो इसमें प्रश्न था, वो पूछ रहा था अपने को कि 2 अंक तालिका में स्थित है, 2 अंक तल में स्थित है, तो ऊपर कौन सा होगा, यानी 2 है, उसके विपरीत सतह के पर क्या होगा, 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, ये पूछ रहा है। 2 के विपरीत सतह पर जो फलक होगा ना वो कौन सा होगा। तो आप देखोगे इसमें 1 4 आ रहा है, इसमें भी 1 4 आ रहा है, 1 4 से गया 1 4, 2 के विपरीत क्या बच गया 4 बच गया ना, तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर साथियों आप ऐसे काट नहीं पा रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, वही वाली मेथड लगाना, यानी 2 पासा लेना है जिसमें कटे नहीं। तो आप ये दोनों पासा ले लीजिए और इन दोनों पासा, मान लो कि आप सपोज करो कि आप नहीं चाहते कि मैं काट के करूं, इस प्रकार मेरे को काटना नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, फिर ये देखना कि दो पासे ले लीजिए इसमें, क्योंकि कटे नहीं, यानी दोनों नहीं कटने चाहिए, एक ही कटने चाहिए। ठीक है, तो या तो तुम दोनों ये दोनों पासे ले लो या फिर ये दोनों पासे ले लो, यानी दोनों में से कोई 2 पासे लेने हैं आपको, फिर आपको वही वाला मेथड अपनाना है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, जिसमें देखो 6 संख्या सेम है, इसमें भी 6 संख्या, क्या करना है, घड़ी को डब्बा बनाना है। ठीक है, डब्बा बना दिया ना 3, तो इसमें क्या, इसको संख्या को पकड़ लिया, इस संख्या को लिख दो यहाँ पे, फिर इसको क्या घड़ी की दिशा में घुमा दो, क्या आ गया 4 आ गया, फिर इसको भी घड़ी की दिशा में घुमाओ, क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें भी ये संख्या पकड़ लिया अपन ने, फिर इसको इधर घुमाया घड़ी की दिशा में, क्या आ गया 3 आ गया, फिर इसको घड़ी की दिशा में घुमाओ, क्या आ गया 5 आ गया। अब आपको समझ लीजिए 6 के विपरीत 6 तो आ ही नहीं सकता, तो क्या आएगा, जो संख्या इसमें नहीं है वो आएगी, यानी 2 आएगा। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है 2 के विपरीत सतह पर क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें 2 के विपरीत सतह यानी 1 5 6 4 1 और इसमें 5 3 6, यानी तो पहला पासा दे रखा है उसमें 6 1 4 1 5 3 6। ठीक है, तो इसमें क्या 2 के विपरीत सतह पर पूछ रहा है ना आपको, तो आप आराम से बता सकते हैं 2 के विपरीत सतह पर क्या आएगा, क्योंकि साथियों आपने क्या किया था, 2 के विपरीत सतह पर पूछ रहा था ना, तो इसमें क्या किया था आपने, पहले जो ये किया था ना वो क्या किया था, 1 4 से गया था, 1 4 गया था, 2 के विपरीत सतह पर क्या बच गया था 6 बच गया था, मैंने लिखने में गलती दिया था साथियों। तो ये 1 4 से क्या है, 1 4 चला गया था पहले, और 2 के विपरीत सतह पर क्या बच गया था 6 बच गया था डायरेक्ट। लेकिन हम चाहते हैं ऐसे नहीं करें, हम 2 पासा ले लेते हैं, दोनों पासा में से करना चाहिए। तो क्या करना आपको, एक संख्या सेम पकड़ो, तो इसमें 6 सेम 6 पकड़ लिया, फिर इसको बड़ी दिशा में घुमाएं, क्या आ गया 4 आ गया, फिर इसको घड़ी दिशा में घुमाएं 1 आ गया, इसी प्रकार इसको पकड़ा इसमें भी 6 आ गया, फिर घड़ी दिशा में घुमाएं 3 आ गया, फिर घड़ी दिशा में घुमाएं 5 आ गया। अब ये देख रहे कि 2 6 के विपरीत 6 नहीं आ सकता कभी भी, तो वो संख्या जो इसमें पास में दे नहीं रखी है, मतलब ये जो कोड है उसमें नहीं है, तो वो संख्या इसके विपरीत होगी, यानी 6 के विपरीत क्या होगा 2 आ गया। तो 6 के विपरीत हो गया 2, 4 के विपरीत हो गया 3 और 1 के विपरीत हो गया 5। ठीक है, ये इस प्रकार से अपने को पूछ रहा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको 5% समझ में आ गया होगा। एंड 3 पासे देना तो भी आराम से, या तो आप अगर 2 डिजिट कट रही है ना, तो 2 डिजिट को काट कर आंसर निकाल सकते हो। अगर आप कट नहीं रही ना, तो 2 पासे लेने हैं और उसमें कुछ नहीं है, बस घड़ी दिशा में घुमाना है, वो डब्बा बनाना है, वो डब्बा बना दोगे ना, आराम से आप सवाल है आराम से करके आओगे क्वेश्चन, क्योंकि बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब छठा क्वेश्चन, धीरे धीरे कठिन प्रश्न की ओर बढ़ते जाएंगे अपन। अब छठा क्वेश्चन है, उसमें दे रखा अपने को 3 पासा बना रखा है, पासे बना लीजिए, तो ना या ऐसे समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हैं। यानी ये हो गए 3 पासे दे रखा उसने। ठीक है, अब इसमें संख्या देखो आप, इसमें दे रखा है डी, ऊपर तो दे रखा है डी, बीच में दे रखा है सी, इधर दे रखा है ई, और इसमें दे रखा है ए, इसमें दे रखा है बी और इसमें दे रखा है सी, इसमें दे रखा है एफ, इसमें दे रखा है ई और इसमें दे रखा है बी। अब आप
ये पासा, और इसमें पूछ रहा है सी के विपरीत सतह पर क्या होगा, सी के विपरीत सतह पर क्या होगा। पूछ क्या रहा है, सी के विपरीत सतह पर क्या होगा, ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो आप क्या है, आपको कोई भी बिंदु दे दे, संख्या दे दे या एबीसीडी कुछ भी दे सकता है, तो आप आराम से कर दोगे। आकृति भी दे देता कभी कभी, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो वो देखो कि तीनों पासों में वो संख्या देखो जो दो सेम आ रही है। इसमें देख रहे हैं आप सी ई डी, ए बी सी, बी सी है ना, इसमें देखो ई एफ बी, यानी कट तो नहीं रही है, तो इसमें देखो बी सी, इस बी सी नहीं कट रही है ना। इसी प्रकार इसमें देखो सी डी, इसमें सी डी किसी में भी नहीं कट रही। अब आपको क्या करना है, दो पासे, कोई से भी दो पासे ले लो जो आपको पसंद आए, आप आराम से कर दोगे। तो सबसे पहले मैं इन दो पासों से करके दिखाऊंगा, अगर इन दो पासों से आंसर आएगा ना, वही मैं आपको इन दो पासों से करके दिखाऊंगा। फिर अगर ये दो पासों से भी नहीं होता ना, तो मैं इन दो पासों से करूंगा, यानी तीनों तरीके से मैं आपको करके दिखाने वाला हूं इस प्रश्न में। क्योंकि आपको कोई भी दिमाग चलाएगा जिस टाइम, तो आप उसका उस तरीके से कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। तो इसमें देखिए आप वो संख्या पकड़ो कि दोनों में सेम आ रही है, तो दोनों में सेम देखने को मिल रहा है सी, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है। ठीक है, क्या करना है, वही डब्बा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तीन डब्बे बन गए। ठीक है, अब क्या करना है, ये सी को पकड़ लिया, सी आ गई ये। अब इसको घड़ी की दिशा में घुमा दिया, घड़ी की दिशा में घुमाने पे क्या आ गया, डी आ गया। फिर घड़ी की दिशा में घुमाए क्या आ गया, ई आ गया। अब इसमें भी सी को पकड़ लिया, ये आ गया सी। अब इसको भी घड़ी की दिशा में घुमाए क्या आ गया, बी। फिर घड़ी की दिशा में घुमाए क्या आ गया, ए। अब ये देखिए कि जो संख्या इसमें मतलब ए बी सी डी में ई तक इसमें आ रही है, तो वो संख्या देखो जिसमें नहीं आई है। ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, यानी एफ तक आएगा। छह अंक आते हैं ना साथियों, छह अंक आते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ, एफ तक आता है पासे के अंदर, छह अंक आते हैं। तो ये क्या है, जो संख्या नहीं आई वो देखो, तो सी की विपरीत संख्या क्या होगी, एफ, एफ आएगी। ठीक है, तो ये एफ दे नहीं रखा इसलिए एफ आएगा। ठीक है, क्योंकि सी के विपरीत सी कभी नहीं आएगा, संख्या होती है उसी प्रकार इसमें मेथड है। 1 से 6 तक होता है, या तो 1 से 6 तक गिनती दे रखा हो, या ऐसे एफ तक एबीसीडी दे रखा, या फिर बिंदु दे रखा, कुछ भी दे रखा, लेकिन आपको ये देखना है कि ए से सी एफ तक आएगा, तो ए आ गया, बी आ गया, सी भी है, डी भी है, ई भी है, तो क्या बचा, एफ बच रहा है, तो एफ आ जाएगा सी के विपरीत, क्योंकि सी के विपरीत सी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या आ गया, सी के विपरीत क्या आ गया, एफ आ गया। अब आपको ये इस तरीके से करने पर, इन दो पासों से करने पर, इन दो पासों से करने पर ये आ रहा। अब मैं आपको इन दो पासों से करके दिखाता हूँ साथियों। अब इन दो पासों में देखिए कि आप सेम संख्या क्या देखने को मिल रही है। तो इन दोनों पासों में मैंने देखा कि दोनों में क्या है, सेम सेम दिख रहा है, बी, इसमें बी दिख रहा है, इसमें भी बी दिख रहा है। अब आपको वही डब्बा बनाना फिर से। ठीक है, वो 1 2 3 तीन डब्बे बन गए। ठीक है, अब इसमें क्या करना, वो संख्या पकड़ लो, बी, बी पकड़ लिया, ये लो बी। इसको घड़ी दिशा में घुमा दे, क्या आ गया, ए, ये बी आ गया, ये घड़ी दिशा में घुमाए ए आ गया, फिर घड़ी दिशा में घुमाए क्या आ गया, सी आ गया। इसने भी बी को पकड़ा, ये बी आ गया, ठीक है, बी आ गया, ये घड़ी दिशा में घुमाए क्या आ गया, ई आ गया। इसको घड़ी दिशा में घुमाए क्या आ गया, एफ आ गया। ठीक है, अब बी के विपरीत बी नहीं आ सकता, तो वो संख्या देखो जिसमें नहीं आई है। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी नहीं है, इसमें क्या नहीं है, डी नहीं है। ए भी आ गया, एफ भी आ गया, डी नहीं है, तो बी के विपरीत क्या हो गया, डी हो गया। अब आपने अपने को क्या पूछ रहा है इसमें, सी के विपरीत पूछ रहा है, तो ये रहा सी। सी के विपरीत क्या है, सी के विपरीत क्या बता रहा है इसमें भी, सी के विपरीत क्या है, एफ आ रहा है। ठीक है, हम इन दो पासों से किया, इससे और इससे, तो अपने क्या है, सी के विपरीत एफ आया। अब इन दो पासों से किया, इससे और इससे, तो क्या है, अपने विपरीत एफ आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पासे से और इस पासे से करते हैं। ठीक है, इस पासे से और इस पासे से हल करके देखते हैं। ठीक है, तो ये बन रहा है इसका और इसका, तो ये मैं बना दिया डब्बा। ठीक है, ये डब्बा बनना है आपको भी। ठीक है, 1 2 और 3, ये 3 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, अब इस पासे में देखो और इस पासे में देखो कि सेम संख्या क्या देखने को मिल रही है। तो हम दोनों को देखा, तो इसमें ई आ रहा है, इसमें भी ई आ रहा है, ये सेम दिखने को मिल रहा है साथियों। तो ई को पकड़ लो, ई को लिख लो यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसमें ई के इसकी तो घड़ी की दिशा में घुमा दो, इसको भी घड़ी की दिशा में घुमाया क्या आ गया, सी आ गया। फिर घड़ी की दिशा में घुमाओ क्या आ गया, डी आ गया, डी आ गया। ठीक है, अब इसमें भी है, ये ई है, इसको पकड़ लो, ये आ गया ई। अब इसको घड़ी की दिशा में घुमाओ क्या आ गया, एफ। ठीक है, अब इसको घड़ी की दिशा में घुमाओ क्या आ गया, बी। अब इसमें वो संख्या देखो जो नहीं आ रही है, यानी बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, एफ आ रहा है, ए नहीं आ रहा, तो ई के विपरीत ई हो नहीं सकता, तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, अब आपको पूछ क्या रहा है, सी के विपरीत पूछ रहा है, तो ई के विपरीत तो ए हो गया, ई के विपरीत ए हो गया, ए के विपरीत ई हो गया, सी के विपरीत क्या आ रहा है, एफ आ रहा, तो सी के विपरीत क्या आ गया, एफ आ गया, डी के विपरीत बी आ गया, बी के विपरीत डी आ गया। अब आपको देखो, आप इन दो पासों से किए तब भी आपके सी के विपरीत एफ आया, आप इन दो पासों से किया तब भी आपके विपरीत सी के विपरीत एफ आया, इस पासे से और इस पासे से किया तब भी आता रहा।
यानी आप कोई भी पासे से कर लीजिए, आपके आंसर वही आने वाला है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं इस पासे से कर रहा हूं तो इससे ही ये आएगा, इन दो पासों से करूंगा तो अलग आएगा। तो मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है कि आप कोई भी दो पासे ले लीजिए। अगर संख्या नहीं कट रही है ना, संख्या कट रही है तो पहले काट के कर लीजिए, अगर संख्या नहीं कट रही है ना तो फिर आपको दो पासा पकड़ना है, कोई भी दो पासे ले लीजिए और फिर ऐसे घड़ी की दिशा में घुमाना है, वो एक संख्या जो सेम आएगी उसको देख के। ठीक है, तो ये छठा क्वेश्चन अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है आपके। अगर तरीका समझ में आ गया ना तो आप पासा का कोई भी क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा रंग वाला बता देता हूं आपको ना। ये पासा बना दिया, ठीक है, ये तीन पासे बन रहे हुए थे। अब इसमें लिखा हुआ है पीला, ये है पीला, रंग दे रखा है रंग पीला, इसमें दे रखा नारंगी, नारंगी, और इसमें दे रखा नीला, और इस वाले में दे रखा नारंगी, इसमें दे रखा है बैंगनी। ठीक है, इसमें दे रखा है नीला, और इसमें दे रखा है नीला, इसमें दे रखा है लाल, इसमें दे रखा है पीला। साथियों इसमें चार पासे दे रखे हैं, आप चार पासे शुरू करके दिखाएगा अपने तेरे को आपको। चार, जितना ज्यादा पास हो गया ना उतना ही सरल होगा अपने लिए वो करना। ठीक है, तो इसमें दे रखा लाल, इसमें दे रखा गुलाबी, इसमें दे रखा है पीला। अब आपको पूछ रहा है कि इसमें निम्न में से कौन सा रंग पीला के विपरीत है, यानी प्रश्न पूछ रहा है कि पीला के विपरीत कौन सा है। पीला के विपरीत पूछ रहा है तो आराम से अपन बता सकते हैं। तो अब क्या करना है, दो पासे, पहले सबसे पहले काम करना अपने को, जो संख्या कट रही है ना, जो सेम सेम आ रहा ना उसको काट दो। तो क्या करेंगे, इसमें देखो पीला नारंगी नीला, नारंगी नीला, नारंगी और नीला, इसमें भी नारंगी और नीला आ रहा है, इसमें भी नारंगी और नीला आ रहा है। क्या करना है, काटना है। ठीक है, ये गया नारंगी से नीला, ये गया नारंगी नीला। अब क्या बच रहा है, पीला। तो पीला के विपरीत क्या गया, पीला के विपरीत क्या गया, बैंगनी। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है पीले के विपरीत। अब आराम से हम दो पासों से कर लिए, देख ले दोनों पासों से क्या कट करा और डायरेक्ट पता कि पीले के विपरीत क्या गया, बैंगनी आ गया। अब आगे करते हैं, इसमें भी देख लो सेम संख्या देख लो, इसमें देखो अब अगर ऐसे नहीं निकलता और कुछ पूछता ना इसमें तो आराम से कर सकते। फिर क्या करना था आपको, इसमें और इसमें सेम करके देखो। अब इसमें देखो लाल है, इसमें पीला है, इसमें भी लाल है और लाल है और पीला है, ये रहा लाल पीला लाल पीला, इससे भी ये लाल पीला गया, ये लाल पीला गया। क्या बच गया, गुलाबी, गुलाबी, गुलाबी के विपरीत क्या बच रहा था, नीला। यानी चार रंग तो आ गए अपने। अब आगे देखिए, अब इसमें देखो गुलाबी कौन सा है, इसमें हो गया। ठीक है, अब ऐसे कर दिया। अगर मान लो ऐसे नहीं हो रहा था आपसे कि कट नहीं रही थी संख्या, तो आप कैसे करते उसके बारे में बात करूंगा। तो आप अगर मान लो कि ये संख्या इन दो पासों से निकालना है आपको, और ये संख्या कट नहीं रही, कोई सी भी संख्या कट नहीं रही और आपको पता नहीं कि पीले के विपरीत क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, फिर वो डब्बा बनाना पड़ेगा आपको। तो इन दो से निकल नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों की संख्या दो संख्या सेम आ रही है, केवल एक संख्या सेम होनी चाहिए, वही पासा लेना है अपने को। तो इसमें देखिए गुलाबी पीला लाल, गुलाब नारंगी नीला पीला, इसमें क्या है, एक पीला है, इसमें भी पीला आ रहा है सेम आ रहा है, इसको निकाल दो। इन दो पासों से निकालेंगे अपन। ठीक है, तो इसमें क्या पकड़ा, सबसे पहले पीला, पीला पकड़ लो, इसमें भी क्या है, पीला पकड़ लो। तो इसमें पहले ये वाला कर ले पीला, ये हो गया पीला। अब पीला के विपरीत सत्ता घड़ी की दिशा में चलो, घड़ी की दिशा में चलेगी पीला के विपरीत, घड़ी की दिशा में, तो क्या आ गया, नीला आ गया। फिर घड़ी की दिशा में चलो, क्या आ गया, नारंगी। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखो पीला, अब इसके घड़ी की दिशा में चलो, पीला की गुलाबी। ठीक है, अब इस घड़ी की दिशा में चलो, क्या आ गया, लाल।
अब आपको पता लग गया कि नीला के विपरीत गुलाबी है, नारंगी के विपरीत लाल है, पीला के विपरीत पीला नहीं आ सकता है, ठीक है। पीला के विपरीत पीले तो वो देखेगी जो इसमें है लेकिन पीला के विपरीत नहीं आ रहा है, तो वो आपको दिख रहा है कलर, देखो गुलाबी आ गया, नीला भी आ गया, नीला आ गया, ठीक है, नारंगी भी आ गया, लाल भी आ गया। इसमें वो जो नहीं दिख रहा है, इसमें बैंगनी है, बैंगनी है, लेकिन इसमें बैंगनी दिख नहीं रहा, तो इसमें पीले के विपरीत पीला नहीं हो सकता, तो क्या होगा, बैंगनी होगा। अब देख लो आप पीले के विपरीत क्या आ रहा है इसमें, पीले के विपरीत देखो बैंगनी आ रहा है इसमें भी, और ऐसे भी बैंगनी आ रहा है। तो यानी तुम किस प्रकार से अगर कट संख्या कट रही है या कोई भी मतलब जो दे रखा है वो कट रहा है ना, तो और भी आसान हो जाता है। अगर नहीं कट रहा है तो आप 2 डिजिट ले लो कोई सा भी जिसमें एक संख्या सेम होनी चाहिए, दोनों पासों में केवल एक संख्या सेम होनी चाहिए। अगर 2 संख्या सेम होनी तो वो क्या होगा, कट जाएगा, तो उसको मतलब ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे कोड में नहीं लिख सकते। कोड में लिखने के लिए केवल एक ही संख्या सेम होनी चाहिए। कितने भी पास है, 2 पासा हो गए ना, अपने 2 पासों से कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो मैंने ये अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से हो गए साथियों, तो आप मेरे समझ में आ गया होगा आपको मेरे हिसाब से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा बहुत अंदाज के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।